एक दफा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ मिस्र के शहर में एक मेले में गईं। उसी मेले में उस समय के बादशाह सादन और उसका वजीर इमरान भी आ गए। बादशाह सादन हाजरा की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और अपने वजीर इमरान से कहने लगा, ए वजीर, इतनी हसीन दोशीजा हमारे मुल्क में मौजूद है और तूने इसे मेरे हुजूर पेश क्यों नहीं किया? हालांकि यह तेरा सबसे अहम काम था। जाओ फौरन इस हसीन लड़की को मेरे सामने हाजिर करो, वरना तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर वजीर इमरान चंद सिपाहियों को लेकर हाजरा की तलाश में निकल गया। इधर हाजरा और उसकी माँ मामला समझकर मेले के एक तरफ से घर की तरफ भागने लगी। वजीर इमरान ने हर गली कूचा छान मारा, लेकिन हाजरा को न पाकर खौफजदा हो गया। आखिरकार वह बादशाह के पास वापस गया और माफी मांगते हुए कहने लगा, जहां पनाह, मैं किसी भी तरह इस हसीन दोशीजा को आपके सामने जरूर पेश करूंगा। बस आज के लिए मुझे माफ कर दें और एक मौका दे दें। बादशाह सादन ने कहा, अगर 7 दिन के अंदर वह हसीन लड़की मेरे सामने हाजिर न हुई तो तुम्हें जमीन में गाड़कर पत्थरों से मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ हाजरा और उसकी माँ अपने घर पहुंची। हाजरा ने रोते हुए कहा, अम्मी जान, मुझे लगता है कि अब इस घर में एक लम्हा भी रुकना मुनासिब नहीं। बादशाह के आदमी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए मैं रात के अंधेरे में किसी घने जंगल में चली जाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इज्जत की हिफाजत करे। माँ ने रोते हुए कहा, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाजरा ने जवाब दिया, अम्मी, मुझे जंगल में दौड़ते हुए भागना होगा। आप इस कमजोर जिस्म के साथ कैसे दौड़ सकेंगी? इसलिए मुझे अलविदा कह दें। मौका मिला तो मैं आपको देखने वापस आऊंगी। फिर हाजरा जालिम बादशाह सादन के खौफ से रात के अंधेरे में अपना घर छोड़कर घने जंगल की तरफ चल दी। वह दुख से निढाल थी, जबकि उसकी माँ ने 2 रकात नमाज पढ़कर हाथ उठाए और हाजरा के लिए दुआ करने लगी। इसी दौरान 3-4 आदमी आकर दरवाजे पर खड़े हो गए और बाहर से कहने लगे, ए हसीन हाजरा, बाहर आओ, हम बादशाह के हुक्म से आए हैं। तुम्हें फौरन बादशाह के दरबार में हाजिर होना होगा। जब अंदर से कोई जवाब न आया तो वे अचानक घर में दाखिल हो गए और हाजरा की माँ को डांट कर बोले, हाजरा, तुम्हारी क्या लगती है, वह कहाँ है? उसे फौरन हमारे हवाले करो। माँ ने कहा, मैं हाजरा की माँ हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह अब कहाँ है। यह सुनकर वजीर इमरान के आदमियों ने कहा, इसे सख्त सजा दी जाए, तब सच निकल आएगा। यह कहकर उन्होंने बूढ़ी माँ पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। उसके जिस्म से खून बहने लगा। फिर उसे बादशाह के दरबार में ले जाया गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि हाजरा का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने हुक्म दिया, इस बूढ़ी औरत को कैद में डाल दो, इसका खाना पीना बंद कर दो। जब तक यह न बताए कि इसकी बेटी कहाँ है, तब तक इसे इसी हाल में रखा जाए। बादशाह के हुक्म पर हाजरा की माँ को कैद कर दिया गया। कोड़ों के जख्मों से उसका जिस्म खून में नहा गया, यहाँ तक कि वह बेहोश होकर वहीं दम तोड़ गई। इधर हाजरा बादशाह के खौफ से घने जंगल में छुप गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि शाम हो गई। जब रात कुछ गहरी हुई तो हाजरा छुपते छुपाते अपने घर वापस आई। आकर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई रोशनी नहीं। उसने माँ को आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। जब माँ न मिली तो वह एक पड़ोसी के घर गई और पूछा। पड़ोसी ने हैरत से कहा, हाजरा, तुम यहाँ कहाँ से आई हो? बादशाह ने तुम्हें पकड़वाने के लिए इनाम का ऐलान कर रखा है। आज सुबह ही बादशाह के आदमियों ने तुम्हारी माँ को बुरी तरह मारा और गिरफ्तार करके ले गए। यह सुनकर हाजरा चीख उठी। पड़ोसी ने कहा, हाजरा, यह तुम क्या कर रही हो? अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे फौरन तुम्हें पकड़कर बादशाह के हवाले कर देंगे। हाजरा अपने सीने में घम छुपाकर खामोश हो गई। जब उसे अपनी बूढ़ी माँ पर होने वाले जुल्म का इल्म हुआ तो वह अपनी जान का खतरा भूलकर माँ को आजाद करवाने के लिए बादशाह के दरबार में जाने का फैसला कर बैठी। मगर अगले ही लम्हे उसे जालिम बादशाह सादन की दरिंदगी याद आई तो वह रुक गई। तब पड़ोसी औरत ने कहा, हाजरा, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है, फौरन यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर हाजरा दोबारा घने जंगल की तरफ चल पड़ी। 5 दिन इसी तरह भूखी प्यासी बेयारो मददगार जंगल में गुजार दी। भूख की शिद्दत से मजबूर होकर दरख्त के पत्ते चबाने लगी। छठे दिन जब वह बेहद कमजोर हो गई तो एक बड़े दरख्त के नीचे सो गई। अचानक लोगों के शोर शराबे से उसकी आंख खुल गई। असल में बादशाह के सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से जंगल में हलचल मच गई थी। हालात समझकर हाजरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक बदकिरदार सिपाही उसके करीब आया और चिल्लाकर बोला, यही है हाजरा। फौरन दूसरे सिपाही भी वहां पहुंच गए। हाजरा की बेबसी देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। हाजरा खौफजदा होकर बेइख्तियार दुआ करने लगी, ए अल्लाह, ए मेहरबान परवरदिगार, अपनी इस बंदी पर जुल्म न होने दे। तूने मुझे इतना हुस्नो जमाल अता किया है, मुझे रुसवा न कर, मेरे रब। हाजरा की दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई। चुनांचे जब इमरान हाजरा को गिरफ्तार करने के लिए अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा तो अचानक सबके पांव जमीन से चिपक गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए हाजरा वहां से फरार हो गई। कुछ देर बाद सिपाहियों के कदमों को हरकत मिली तो वे उसके पीछे दौड़ने लगे। हाजरा जंगल अबूर करके नील के किनारे पहुंची और दरिया में कूद गई। अचानक नील की एक बड़ी मौज आई और उसे बीच दरिया की तरफ बहा ले गई। इमरान और उसके सिपाही दरिया के किनारे पहुंचे तो देखा कि हाजरा पानी में डूबती उभरती जा रही है। इमरान चिल्लाया, तुम सब दरिया में कूद जाओ, क्या तुम बुज़दिल हो? जो एक औरत तो पानी में छलांग लगा सकती है, मगर तुम मर्द
होकर डर रहे हो? अगर हम इसे गिरफ्तार न कर सके तो बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा। सिपाहियों में से एक ने कहा, जिस औरत के करीब आते ही हमारे कदम जमीन से जम गए और जो खौफनाक लहरों में छलांग लगा सकती है, वह कोई आम औरत नहीं हो सकती। यह कहकर सब सिपाही वहां से वापस चले गए। अब इमरान तन्हा दरिया के किनारे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने 2 मछुआरों को देखा जो बेहोश हाजरा को किनारे पर ले आए थे। इमरान उनके पास पहुंचा और कहा, बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को दरबार में पहुंचाया जाए। जो मैं कहूं तुम्हें वही करना होगा। फिर इमरान ने मछुआरों के साथ मिलकर एक पालकी का इंतजाम किया और हाजरा को बादशाह के पास ले जाने के लिए रवाना हो गया। हाजरा को बादशाह सादन के खास कैदखाने में बेहोशी की हालत में रखा गया। वह जगह बेहद खूबसूरत थी, जहां सुनहरी पलंगी, कीमती फानूस और बेहतरीन सजावट मौजूद थी। वहां पहरा देने वाली सब औरतें थीं। किसी मर्द को अंदर जाने की हिम्मत न थी। बादशाह सादन अपनी हवस की तकमील के लिए हसीन दोशीजाओं को वहीं रखता था। अचानक हाजरा को होश आया तो वह घबराकर बोली, मैं यहाँ क्यों हूँ? एक औरत पहरेदार उसके करीब आई और कहा, बेटी, यह महल तुम्हारे लिए सजाया गया है, तुम यहाँ आराम से रहोगी। हाजरा ने फौरन पूछा, क्या यह बादशाह सादन का महल है? पहरेदार ने जवाब दिया, हाँ, बादशाह के हुक्म पर तुम्हें यहाँ लाया गया है। हम सब तुम्हारी खिदमत पर मामूर हैं। हाजरा ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम सब जानती हो कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। खुदारा, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। पहरेदार ने आह भरकर कहा, बेटी, हम भी बादशाह के हुक्म की गुलाम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाजरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने लरजती आवाज में कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे मार ही डालो। इतने में एक खादिमा हाजरा के लिए खाने की थाली लेकर अंदर आई, मगर हाजरा ने खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया। वह आंसू बहाते हुए सिसकियां लेने लगी और बोली, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि 1 हफ्ता पहले बादशाह के सिपाही मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गए थे? वह अब कहाँ है? क्या वह खैरियत से हैं? खादिमा औरतों ने कहा, तुम पहले खाना खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ की खबर देंगी। यह सुनते ही हाजरा समझ गई कि उनकी माँ अब जिंदा नहीं रही। वह सजदे में गिर गई और रोते हुए पुकार उठी, ए अल्लाह, ए रहीम व करीम, इस बदनसीब पर तेरा क्या गजब है। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने जंगलों में भटकना बर्दाश्त किया, नील के दरिया में छलांग लगा दी, मगर फिर भी तूने मुझे इन जालिमों के कब्जे में दे दिया। तभी अचानक एक गैबी आवाज आई, हाजरा, मैं अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालकर उनका सब्र आजमाता हूँ, तुम सब्र करो। यह सुनकर हाजरा ने कहा, ए परवरदिगार, अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। इसी वक्त एक खादिमा अंदर आई और कहा, बीबी, बादशाह तुमसे मुलाकात के लिए आया है। यह सुनकर हाजरा ने नफरत से अपना चेहरा मोड़ लिया। बादशाह सादन अंदर आया और हंसते हुए बोला, क्या बात है हसीन दोशीजा, मुझे देखकर रुखा फेर लिया। देखो, यहाँ तुम और मैं ही हैं, बस मुझे कबूल कर लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और तुम्हें बेशुमार खजाने, सोने के महल और हमेशा सेवा में रहने वाली खादिमाएं दूंगा। मुझे अपना लो और मेरी चाहत पूरी करो। यह सुनकर हाजरा की रूह कांप उठी। उनका जिस्म नफरत से लरजने लगा, मगर वह खामोश रही। बादशाह सादन उनकी खामोशी देखकर गजबनाक हो गया और बोला, हसीन औरत, मुझे कमजोर मत समझो। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों औरतों को अपना बनाया है। अगर तुम मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना गुलाम बना लूंगा। यह सुनकर हाजरा ने अक्लमंदी से काम लिया और कहा, बादशाह, तुम क्यों इतने बेसब्र हो? अगर तुम वाकई मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो यह मेरे लिए खुश नसीबी होगी, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। बादशाह यह सुनकर खुश हो गया और बोला, बहुत खूब, मैं इंतजार करूंगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे हुक्म देना, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह दरबार की तरफ वापस चला। चंद दिन बाद वह दोबारा आया और बोला, हसीन दोशीजा, क्या तुमने फैसला कर लिया? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाजरा ने कहा, मुझे और कुछ दिन दो। बादशाह गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम मेरे साथ चालाकी कर रही हो? खबरदार, गलती मत करना, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने मुझे कबूल न किया तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपना लूंगा। यह कहकर बादशाह चला गया। हाजरा रोते हुए सजदे में गिर गईं और दुआ करने लगी, हे परवरदिगार, मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरी इज्जत तेरे हवाले है। तेरी कसम, मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। 3 दिन बाद बादशाह सादन शराब के नशे में धुत हाजरा के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाजरा चीख उठी, हे मेरे परवरदिगार, मुझे बचा ले। यह कहते ही वह कमरे के एक कोने में जा गिरी। बादशाह ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मगर वह उसके हाथ न आई। इसी लम्हे बादशाह सादन की आंखों में शदीद जलन और तकलीफ शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बादशाह सादन पूरी तरह से अंधा हो गया। उसकी चीख पुकार सुनकर दरबारी उसे संभालकर बड़ी मलिका के कमरे में ले गए, मगर कोई फायदा न हुआ। उसकी दोनों आंखें हमेशा के लिए बीनाई से महरूम हो गईं। इस तरह बीबी हाजरा उसके जुल्म से महफूज हो गईं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह हाजरा के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे बावकार और नेक औरत, मैंने तुम पर जो जुल्म किया मुझे माफ कर दो और अल्लाह से दुआ करो कि वह मेरी बीनाई लौटा दे। बादशाह की आह व झारी देखकर बीबी हाजरा ने अल्लाह
के हाजिर में दुआ की, जिसके नतीजे में बादशाह की एक आंख की रोशनी वापस आ गई। इस वाकये के बाद बादशाह डर गया और बीबी हाजरा की तरफ और कोई गलत इरादा नहीं रखा, लेकिन उसने अपने वजीर इमरान को दोबारा हुक्म दिया, हर रोज नई नौजवान लड़कियों को मेरे महल में हाजिर करो और अगर कोई औरत शादीशुदा हो तो उसके शौहर को कत्ल करके उसकी बीवी को मेरे पास ले आओ। ऐन उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा हजरत सारा के साथ मिस्र के करीब से गुजर रहे थे। उन्हें अपनी बीवी की फिक्र लग गई, क्योंकि अगर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा को एक संदूक में बिठाया और ऊंट पर सवार करके सफर जारी रखा। रास्ते में बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और कहा, यह संदूक खोलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे खोलना मेरे लिए मुश्किल है, तुम इसका वजन कर लो, मैं इसके बराबर सोना दे दूंगा। मगर सिपाहियों ने यह तजवीज मंजूर नहीं की और जबरदस्ती संदूक खोल दिया। वे हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि इसमें एक निहायत हसीन औरत बैठी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हाजिर में दुआ की, ए अल्लाह, मेरी बीवी हजरत सारा की इज्जत व नामूस की हिफाजत फरमा और इस जालिम बादशाह को हिदायत अता फरमा। सिपाही हजरत इब्राहिम और हजरत सारा को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, यह हसीन औरत तुमसे कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मेरी छोटी बहन है। अगर वह उन्हें अपनी बीवी बताते तो बादशाह उन्हें कत्ल कर देता, इसलिए उन्होंने हिकमत अमली के तहत बहन कहा। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हारी बहन को मेरे पास भेज दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह एक बालिग औरत है और अपनी मर्जी की मालिक है, तुम खुद उससे पूछ लो। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस मर्द को कैद खाने में डाल दो और इस औरत को मेरे खास कमरे में ले जाओ। हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ देर बाद बादशाह सादन हजरत सारा के पास आया और कहने लगा, ए हसीन औरत, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करती हो? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से अल्लाह का जिक्र करती रही। बादशाह ने दोबारा कहा, चाहे तुम जवाब दो या न दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। इस पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें मालूम भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? बादशाह कहखा लगाकर हंसा और कहने लगा, मैं किसी से नहीं डरता। यह कहकर वह हजरत सारा की तरफ बढ़ा। लेकिन यह क्या? बादशाह सादन अपने पैरों को हिलाने के काबिल नहीं रहा, ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। उसने चीख कर कहा, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है, देखो मैं तुम्हारी चालाकी का अंजाम क्या करता हूँ। यह कहकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हजरत सारा अलैहिस्सलाम पर हमला करके अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर पत्थर से टकरा गया और उसकी पेशानी जख्मी हो गई, साथ ही उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई और वह पूरी तरह अंधा हो गया। अब बादशाह चिल्लाया, तुमने मेरी आंखों पर जादू कर दिया है, लेकिन याद रखो तुम मेरे कैद खाने में हो, आज नहीं तो कल तुम मेरे कब्जे में आओगी। यह सुनकर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी हूँ। तुम अल्लाह के नबी को कैद करके उन पर जुल्म कर रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अल्लाह के नबी को रिहा करो और उनसे माफी मांगो। यह सुनकर बादशाह के दिल में डर बैठ गया। अचानक उसके अंदर बदलाव आ गया और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम को रिहा कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद से आजाद हुए तो उन्होंने बादशाह से पूछा, ए बादशाह, तुम्हारी यह हालत क्यों हुई? बादशाह सादन रोने लगा और बोला, मैंने नादानी में आप लोगों पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जुल्म किया है, अब मुझे अल्लाह से माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं किस तरह नजात हासिल कर सकता हूँ? आप तो अल्लाह के नबी हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। अगर तुम खलूस ए नियत से तौबा करोगे तो यकीनन अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। यह सुनकर बादशाह सादन ने अपनी पूरी जिंदगी की बुराइयों से तौबा कर ली और अल्लाह के हाजिर में सच्ची नदामत के साथ दुआ करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नतीजतन अल्लाह ने उसकी बीनाई और शारीरिक ताकत वापस लौटा दी। अब उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। चूंकि बादशाह सादन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, ए नबी, मैं अपनी बादशाही और सारी दौलत आपके हवाले करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दुनिया की बादशाही लेने नहीं आया, मैं तो अल्लाह के हुक्म की तामील करने आया हूँ। तुम अपनी सल्तनत संभालो और इंसाफ करो। बादशाह सादन ने अर्ज की, ए नबी, आप अपनी पत्नी के साथ मेरे महल में कयाम करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे आराम के लिए नहीं भेजा, बल्कि इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा है, इसलिए मेरा यहाँ कयाम मुमकिन नहीं है। अब बादशाह सादन ने कहा, ए नबी, मैंने एक बार मिस्र की एक हसीन औरत हाजरा को देखा था और उसके हुस्न के नशे में मुब्तला होकर उसे कैद कर लिया था। मैंने उस पर जुल्म करना चाहा, लेकिन उसी समय अपनी बीनाई खो बैठा। मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं, मगर दो औरतों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक आपकी पत्नी हजरत सारा
सारा और दूसरी बीबी हाजरा जो इस वक्त मेरी कैद में है। इस नेक औरत को कैद रखकर मैंने उसकी कीमती जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब जब मुझे आप जैसी अजीम हस्ती का साथ नसीब हुआ है तो मैं इस मामले से नजात चाहता हूँ। आप हाजरा की जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी अजनबी खातून की जिम्मेदारी लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए वह खामोश रहे। तब हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजरा की जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करती हूँ, तुम उसे आजाद कर दो। चूंकि बादशाह सादन ने बीबी हाजरा को रिहा कर दिया, इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत सारा और हजरत हाजरा को लेकर बैतुल मुकद्दस से यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए।